नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपको स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे फेयरकम ऑर्गेनिक्स कंपनी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। 7 पॉइंट मैं आपके सामने शेयर करूँगा। क्यों एक वैल्यू इन्वेस्टर को सोचना चाहिए और इसका लॉन्ग टर्म व्यू क्या हो सकता है। और नंबर 2, आपको अगर ट्रेड कर रहे हैं तो क्या आपको ट्रेड बनाए रखना चाहिए। क्या क्या अगले समय में इस कंपनी से आप उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एंड आपको क्या क्या कौन से जो डेफिनेटली आपको शेयर प्राइस को और ड्रॉ डाउन होने में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं जो यहाँ पे आपको पॉजिटिव चीज़ बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर ने लगातार कुछ क्वार्टर से माल को खरीद रहा है। देखिए 58, 61 से लेके 63 यानी लगातार वो यहाँ पे बाई कर रहा है। और उनका बाइंग प्राइस भी 2024 से शुरू हुआ। हम देख सकते हैं ये 1171 से खरीद के अब यहाँ पे देख रहे हैं। एंड फाइनली हम एक ये देख रहे हैं जो 361 स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड है, तो इसने अपने बेच दिया क्योंकि इनका बहुत दिन का होल्डिंग था और फाइनली उनको वो अपने फंड को मैनेज नहीं कर पाया क्योंकि ये हो गया क्या, एक सिंपल सा चीज़ ये बोल रहा है भाई इतने दिन तुम्हारे कंपनी होल्ड किया, तुमने प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाया। अच्छा ठीक है, तो ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ दोनों साथ साथ बताना ज़रूरी है। अब एक चीज़ अगर आप नोटिस कर पाएंगे बैलेंस शीट पे, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इस कंपनी ने एक प्लान तो बनाया था। और ये कंपनी मेनली अपना क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश इसलिए नहीं कर पा रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दो मॉलिक्यूल्स के ऊपर काम कर रहा था जिसमें इंटरनेशनल मार्केट में इसका डंपिंग हुआ था। डंपिंग का सीधा सीधा औसत आप देख सकते हैं, इसका मार्जिन जो एक समय का मार्जिन बहुत अच्छा होता था। अगर आप ये चीज़ अगर प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे 16-17 ये 2020-21 का है मार्जिन है। और जो मार्जिन घट के 4 में पहुंच गए हैं, ठीक है ना। तो 3, 3, 4 ऐसे कुछ मार्जिन है और जहाँ पे यहाँ पे प्रोमोटर बाय कर रहा है, तो उसका क्या मतलब जाता है। देखो फंड मैनेजर गया, फंड मैनेजर आया, ये तो होता रहेगा क्योंकि करंट स्थिति में जो है ओवरऑल में ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम और एक चीज़ देखेंगे, इसका जो मेन कंपनी नाम है प्रिली स्पेशलिटी, ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लाइफ टाइम हाई पे है और शेयर 4-5 गुना भी हो चुका है। जिसमें अगर आप ये 2020 का डीमर्जर का देखेंगे, वो प्रिली से डीमर्ज हुआ था। ठीक है था। तो एक बार हम देखेंगे ये जो ओलियो केमिकल का बिजनेस है ये सिक्लिकल नेचर का होता है। सिक्लिकलिटी में ये नीचे का लेवल में है। तो यहाँ पे अगर जैसे कि इसका मेन कस्टमर जो है एशियन पेंट, ठीक है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा आता है। वो भी पिछले कुछ समय से रिटर्न नहीं दिया। एंड फिलहाल इनको भी उतना आप देख रहे हो अप एंड डाउन सहना पड़ा। तो अगर हम देखेंगे जहाँ से शुरू किया था ऑलमोस्ट उसी जगह पे आ गए, ये लटक गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो 600 के पास था और अभी इतना कितना चल रहा है, ऑलमोस्ट 600 के पास ही है ना। यहाँ पे इन लोगों ने जो नया मॉलिक्यूल और बोल सकते हो नए प्रोडक्ट में काम किया जिसका नाम है लियोनिक एसिड, इसका मार्केट में डिमांड है। ठीक है, और जिससे इस कंपनी का रेवेन्यू अगले समय में आ सकता है, ऐसे मैनेजमेंट को कमेंट्री करते हुए सुना है। और ये चीज़ आप कॉन कॉल के ज़रिए पढ़ सकते हो और ये जो कॉन कॉल है इनको आप एआई में डालो, ठीक है, और उस पर ब्रीफली सुन लो। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। अब यहाँ पे ज़्यादा कैश फ्लो आ ही नहीं रहा है क्योंकि ऊपर का जो डब्बा है ना, ऊपर का डब्बा मतलब ये क्वार्टरली रिजल्ट का ये पोर्शन खाली है। आप बोल रहे हो यार आप एक नेगेटिव नेट प्रॉफिट वाला कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो ये मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर है और अगर आप कॉन्ट्रा प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो कई लोग क्या करता है, ये जो शेयर प्राइस 52 लो है ना, उसमें देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जैसे कि देखो ये जो इम्प्रूवमेंट की बात बोल रहा हूँ, सब तो नेगेटिव देखेगा एक्चुअली।
ये कंपनी के बारे में एनालिसिस करना हर कोई छोड़ दिया है, इसीलिए ये आउट ऑफ फ्लेवर हो गए। तभी आपको डीप रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि जब इसका शेयर प्राइस 24 से 25 था और मार्जिन आपटिक था, तो हर कोई रिसर्च कर रहा था, ठीक है ना। तो अभी उनका भाव घट के 2400 से 400 के पास आ रहा है, तो आपको फिर भी देखना चाहिए, क्या वो मैनेजमेंट पूरा चेंजेस हो गया है क्या? क्या उनके पास इतना भी काबिलियत नहीं है जो एक बार फिर से अपने कंपनी को, अपने, कुछ तो पढ़ा होगा ना, एक 30 साल एक्सपीरियंस इंसान कुछ तो पढ़ा होगा केमिकल के बारे में, ताकि वो अपने कंपनी को थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बना पाए। ऐसे तो किया है ना एक कंपनी में, तो दूसरे कंपनी के साथ भी पॉसिबल हो सकता है। ज़िंदगी में ऐसे अप एंड डाउन तो आता है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में तो आता है। मतलब पॉइंट ये, जो ओ पी एम को देखो, ये ओ पी एम 4.16 है। मेरे को अभी देखना है, अगर मैंने इस टाइप ऑफ कंपनी में देखा है, शायद यहाँ पे नहीं है, तो मतलब जो होता है ना मार्जिन, जहाँ पे खट के सबसे कम लेवल तक आ जाता है कोई भी एक साइकिल का है, शायद इन सारे कंपनी केमिकल का हमने देखा है 2016 पे सबसे कम हो गया था, उसमें पिक किया गया 2021-22 में। तो उस अपर साइकिल में सबको लग रहा था ये तो और भी ऊपर भागेगा, एंड नाउ यहाँ पे सबसे नीचे है, और इसीलिए ये सब उल्टा पुल्टा पी फी दिखा रहा है। तो वो सब छोड़ दो, कहानी यही है। हम्म, कहानी यही है, ये कंपनी डिविडेंड जब दे सकता है, तब कंपनी फ्रॉड नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा लोन नहीं है, और यहाँ पे प्लेज जो है वो बिल्कुल भी ज़ीरो है। अब नाउ पॉइंट ये है, कौन सा लेवल पे खरीदेंगे। ओनली फॉर वैल्यू इन्वेस्टर आप अपना कैपिटल का एक ही पोर्शन यूज़ कर सकते हैं। अब उनके लिए आपको टेक्निकली देखना पड़ेगा। चीज़ यही है, अगर आप एक बेस ब्रेकआउट करते हैं तो आपका समय बचेगा। हो सकता है एक दो बार आपका स्टॉप लॉस भी जाए, फिर आप एक जब मोमेंट आएगा, आपने रीड कर लिया ये कहानी क्या था इस बुरा वक्त में, फिर आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, कई बार अल्कोहल सेक्टर में हमने पैसा बनाया, कई बार अच्छी अच्छी कंपनी में अच्छा रिटर्न बनाया, ठीक है ना। तो मुझे पर्सनली लगता है केमिकल सेक्टर जो है ना, अगले दशक के लिए, अगले 10 साल के लिए अच्छा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हाफ इंडिया होने वाला है, एंड एक ग्लोबल ट्रेड और ख़त्म होने के बाद ये सारे कंपनी का, जैसे कि ये तो अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट करता है, यूएसए में एक्सपोर्ट करता है, यूके में एक्सपोर्ट करता है, वो डोर अगर खुल गया ना, तो चाइना कितना भी डंपिंग करे, डंपिंग का लास्ट सीन तो एक समय तक होगा ना, उसके बाद भी ये सारे कंपनी जो भी है, इसका मैनेजमेंट कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा, और डोमेस्टिक में करे, नहीं तो गवर्नमेंट के साथ बोलेगा आप एंटी डंपिंग करा दो, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं एक चीज़, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अभी भी जो सेल हो चुका है एफ आई डी आई का कुछ पोर्शन अभी भी है। 361 तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अपना पैसा निकाल लिया, एंड राजस्थान ग्लोबल आके उनको भी सोच रहा है यार ये में कहाँ फंस गए। एफ आई आई में एक चीज़ नोटिस करो, ये जो मेन इन लोगों का होल्डिंग था एसोसिएट्स, एंड बाकी सारे इन लोगों ने निकाला नहीं, ये कैनेडियन फंड है, तो ये लोग अभी निकाला नहीं है। नाउ में एक यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाया, जहाँ पे कई बार ये शायद टेस्ट किया है, और एक ट्रेंड दिखा चुका है। तो चलो यहाँ पे मैं ना वेट कर रहा हूँ एक बेस बनाने के लिए। तो यहाँ पे प्रोमोटर ने सेलिंग नहीं कर रहा है, प्रोमोटर उल्टा बाइंग कर रहा है, कुछ फंड हाउस बेच रहा है। अब देखना पड़ेगा ना, देखो अंडर परफॉर्मिंग जो है ना, वो एक समय तक होगा, एंड एक समय में मार्केट में फ्लो आएगा, स्मॉल कैप में फ्लो आएगा, एंड ये जो फंड ने माल विड्रॉ किया है वो डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। बट हाँ, फिलहाल के लिए तो ये स्टॉक प्राइस और नीचे जाने के लिए लग रहा है लोगों को, बट वो देखना पड़ेगा। नाउ लुक एट दिस, ये कहाँ पे खड़ा है, ये उसी जगह पे खड़ा है जो 2021 में था। तो क्या ये ब्रेक डाउन करके नीचे जाएगा? जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर उस फंड को लगे मेरे को और पैसा उठाना है, इस कंपनी तो घर गंदा कंपनी, बट जब ऐसे खिट 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 करके नीचे जाता है ना, उसके बाद एक शेप बनाता है ऊपर जाने के लिए, समझ रहे हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बाई नहीं करूँगा, मैं तो जस्ट अपना वॉच लिस्ट में डालूंगा,
ऐसे वैल्यू इन्वेस्टर भी आपको कई बार आपको एक सॉलिड बेस बनने के बाद वेट वैल्यू है ना अनलॉक करने के लिए समय लगता है। तो यहाँ पे आप देखो इसी जगह से 2024 से लेकर ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएगा। अब 2 साल नहीं, 1.5 ईयर हुआ है। तो ये कुछ भी नहीं मिला, ठीक। एंड शायद इनका जो मैनेजमेंट है ये एक पॉजिटिव कमेंट्री दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे सोएस का वेट करूँगा। एक सॉलिड बेस यहाँ पे अगर बना रहा है तो बनाने दीजिए, फिर जब ब्रेकआउट आएगा गुड न्यूज़ के साथ थोड़ा बहुत आ ही जाएगा, फिर मैं यहाँ पे बाई करूँगा। नहीं तो और इंतज़ार करना पड़ेगा, हो सकता है 6 महीने।